जिन लोगों को खाना खाने के बाद प्रेशर पड़ जाता है, तुरंत टॉयलेट जाना पड़ता है, यानी कि उनको लूज मोशन हो जाता है, बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है और सही ढंग से खाना नहीं पच पाता है, यानी कि खाना खाने के बाद गैस बनने लगता है, पेट फूल जाता है और गड़गड़ गुड़गुड़ आवाज़ें आने लगते हैं पेट में से। तो उन लोगों के लिए आज मैं एक यौगिक टिप्स बताने वाला हूँ। यदि ये टिप्स को आप फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपके ये जो अपच की समस्याएं जो है, खाना खाने के बाद बार बार टॉयलेट जाने की जो समस्या है, वो निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये टिप्स आपके लिए। नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश, स्वागत है आप सभी का ओपी के टिप्स में। तो यदि आपको खाना खाना है तो खाना खाने से पहले ये जो मैं अभी टिप्स बताने वाला हूँ, ये टिप्स को आप ज़रूर यूज कीजिएगा। तो ये टिप्स है, खाना खाने से पहले आप अपने दाहिने नोस्ट्रल से श्वास को अंदर भरेंगे और बाएं नोस्ट्रल से श्वास को बाहर छोड़ेंगे। यह प्रक्रिया को आपको 10 बार करनी है, यानी कि आप अपने बाएं नासिकाओं को बंद करेंगे, बाएं नोस्ट्रल को बंद करेंगे और दाएं नोस्ट्रल से श्वास को अंदर भरेंगे, लंबा और गहरा, इस तरह। फिर दाएं को बंद करके बाहर छोड़ देंगे। फिर बाएं को बंद करेंगे, दाएं से अंदर खींचेंगे। फिर दाएं को बंद करके बाएं से बाहर छोड़ देंगे, यानी कि आपको दाएं से 10 सांस को अंदर लेनी है और बाएं से बाहर छोड़नी है। सिर्फ दाएं से ही अंदर लेनी है, श्वास को दाएं से अंदर भर लेनी है और बाएं नासिकाएं से श्वास को बाहर छोड़ देनी है। सिर्फ दाएं से अंदर लेनी है, सिर्फ छोड़ने वक्त में बाएं से बाहर छोड़नी है, इस तरह। इस तरह दाएं से हम श्वास को अंदर भर लिए और बाएं से बाहर छोड़ लिए। यदि आप खाना खाने वक्त में सॉलिड खाना खा रहे हैं तो वो खाना खाने से पहले ये प्रक्रिया को आपको ज़रूर करना चाहिए। सॉलिड खाना जैसे कि आप रोटी खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, भात खा रहे हैं, जो भी इत्यादि खा रहे हैं, सॉलिड खाना खा रहे हैं, ये खाना खाने से पहले यदि ये प्रक्रिया को आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जो अग्नि है वो प्रज्वलित हो जाएंगे, आपके जो जठराग्नि है वो तेज पड़ जाएंगे, खाना जो है आराम से पच जाएगा। इसमें भी एक साइंटिफिक लॉजिक है, तो वो साइंटिफिक लॉजिक क्या है तो आइए समझते हैं। जैसे कि आप गैस चूल्हा को ऑन करके कुकर रखते हैं तो कुकर में हीट की जरिए से जो है पानी गर्म होने लगता है और उसमें जो है चावल जो है पक जाता है। तो इसीलिए चावल को पकाने के लिए, पानी को गर्म करने के लिए तो हीट की ज़रूरत होती है, अग्नि की ज़रूरत होती है। उसी प्रकार हम जो खाना खाते हैं, खाना हमारे पेट में जो जाता है तो पेट में जाने के बाद वो जठराग्नि प्रज्वलित होने के बाद ही हमारे खाना पच पाते हैं। जैसे कि गैस चूल्हा को ऑन करने के बाद ही कुकर में चावल पकने लगता है, उसी तरह हमारे पेट में जो खाना जाते हैं, हमारे जठराग्नि जब तक प्रज्वलित नहीं होगी तब तक हमारे खाना नहीं पच पाते हैं। तो इसीलिए हमारे जठराग्नि को प्रज्वलित करने के लिए तो दाएं श्वास को अंदर खींचते हैं तो हमारे जठराग्नि प्रज्वलित हो जाती है। खाना को पचाने के लिए हमारे आंतों में बल मिल जाता है और खाना को पचाने लगता है और खाना सही तरह से पच जाते हैं। और सही तरह से खाना जब पच जाए तो कोई गैस की समस्या नहीं होंगे और आपकी पेट भारी नहीं होगा। आपको जो लूज मोशन आते रहते हैं और बार बार टॉयलेट जाने की समस्याओं से सामना करना पड़ता है, वो सारी समस्या आपको ख़त्म हो जाएंगे धीरे धीरे, यदि ये प्रक्रिया को आप अपनाते हैं। तो इसी तरह दाहिने नासिकाएं से श्वास को भरने के बाद हमारी जठराग्नि कैसे तेज हो जाती है, इसमें साइंटिफिक रीज़न क्या है तो आइए समझते हैं इस बात को भी। दाहिने नासिकाएं को सूर्य स्वर बोला जाता है, बाएं नासिकाएं जो होते हैं वो चंद्र स्वर बोला जाता है। जैसे कि दाएं नोस्ट्रल गर्मी की प्रतीक होती है और बाएं नोस्ट्रल शीतल की प्रतीक होती है। तो उसी तरह जब हम दाएं नासिकाएं से श्वास को अंदर भरते हैं तो गर्मी जो है हमारे शरीर में बढ़ जाती है, हमारे शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। गर्मी बढ़ने के कारण से हमारे आंते को बल मिलती है खाना को पचाने के लिए। तो इसीलिए हमारे खाना जो है जल्दी जल्दी पचने लगते हैं और आराम से पच जाते हैं। सॉलिड खाना खाने से पहले हम अपने दाएं नासिकाएं से 10 बार श्वास को अंदर खींचेंगे और बाएं नासिकाएं से श्वास को बाहर छोड़ेंगे, यह प्रक्रिया करेंगे। और दूसरी बात, यदि हम लिक्विड ले रहे हैं जैसे कि दूध, लस्सी, छाछ वगैरह, यदि हम ये सेवन करना चाहते हैं, इससे पहले आप जो है
जस्ट ऑपोजिट करेंगे। तो कैसे करेंगे? दाएं नोस्ट्रल को बंद करेंगे और बाएं नोस्ट्रल से श्वास को अंदर भरेंगे, फिर बाएं को बंद करके दाएं से बाहर छोड़ेंगे। पहले जो किए थे उसका जस्ट ऑपोजिट करेंगे। यदि हम सॉलिड खाना खाते हैं, सॉलिड खाना खाने से पहले दाएं नासिकाएं से श्वास को अंदर भरनी है और बाएं से छोड़नी है। जब हम लिक्विड लेते हैं, जैसे कि लस्सी, दूध, छाछ वगैरह, जब हम लिक्विड कोई लेते हैं तो लिक्विड लेने से पहले हम दायां श्वास को बंद करेंगे, दाएं नोस्ट्रल को बंद करेंगे, बाएं से श्वास को अंदर भरनी है, बाएं से अंदर भरनी है और दाएं से बाहर छोड़नी है, इस तरह से। ये दो प्रक्रिया है, ये दो प्रक्रिया है। यदि ये प्रक्रिया को आप यदि अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आप गैस की समस्याएं से, टॉयलेट बार बार जाने की समस्याएं से आपको छुटकारा मिल जाएगा 100%। यह प्रक्रिया, यह उपाय, यह टिप्स आपको काम करने में 2-3 दिन वक्त भी लग सकता है। तो आप 2-3 दिन तक इसको ट्राई करें तो आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने कामों में व्यस्त रहिए। हस्त धन्यवाद।